एक शख्स ने 13,000 रुपए का कर्जा लिया जो कि सिर्फ चंद ही हफ्तों में बढ़कर 7 लाख का हो गया, जो ये शख्स अदा ना कर सका और इसने तंग आकर खुदकुशी कर ली। कर्ज की ऑनलाइन ऐप्स शहरियों की खाल उतारने लगी है। ब्लैकमेलिंग, धोन, धमकियां और अहले खाना को धमकाने से कई अफराद खुदकुशियां कर चुके हैं। शहर रावलपिंडी का एक शहरी मोहम्मद मसूद, जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल थी और वो 2 बच्चों का बाप भी था, इसने एक लोन ऐप से 13,000 रुपए का कर्जा लिया जो कि सिर्फ चंद ही हफ्तों में बढ़कर 7 लाख का हो गया, जिसे ये शख्स अदा नहीं कर पा रहा था। मगर लोन्स ऐप ने इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। ये शख्स उस प्रेशर को बर्दाश्त न कर सका और इसने तंग आकर खुदकुशी कर ली। इसने ये कर्जा सिर्फ अपने बच्चों की फीस अदा करने के लिए और अपने घर का रेंट देने के लिए लिया था। इसकी बीवी ने BBC उर्दू को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे हस्बैंड ने तकरीबन 13,000 रुपए का कर्जा लिया था जो कि सिर्फ चंद ही दिनों में 50,000 का हो गया और कुछ हफ्तों बाद ये कर्जा 1 लाख का बन गया और इसके मरने तक ये कर्जा 7 लाख का हो चुका था। इसकी वाइफ ने इंटरव्यू देते हुए एक और बड़ी बात की कि इसके हस्बैंड को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसके हस्बैंड को बार बार धमकियां दी जा रही थी कि आप हमारा कर्जा वापस कर दें वरना हम आपका डेटा लीक कर देंगे। क्या था ये डेटा, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोन्स ऐप वर्क कैसे करती हैं। आप में से ज्यादातर लोग YouTube और Facebook को इस्तेमाल करते होंगे। आपने लाजमत से इन ऐप के एक इश्तिहार को तो देखा होगा जहाँ पर ये कहते हैं कि हम आपको 25,000 रुपए का लोन देंगे और वो भी 0 इंटरेस्ट पर, यानी कोई सूद नहीं, और आपको ये कर्जा 3 माह, 6 माह या 1 साल में अदा करना होगा, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इनकी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको ये सिर्फ 4,000, 5,000, 10,000, 13,000, 15,000 तक का कर्जा देते हैं। ये आपको कभी भी स्टार्टिंग में 25,000 रुपए का कर्जा नहीं देते। तो ये आपसे ये कर्जा 3 माह के बाद नहीं बल्कि सिर्फ 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद ही मांगना शुरू कर देते हैं और आपको बार बार तंग किया जाता है कि हमारा कर्जा वापस करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मसूद को डाटा लीक करने की धमकी क्यों दी जा रही थी। क्या ऐसा डाटा, कौन सा डाटा जो इन लोगों के पास चला गया था मसूद का? असल में जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको ऐसी दर्जनों लोन्स ऐप मिलती हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं पता होता, आप सिर्फ यस और नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते जाते हैं। जब आप ये ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ये ऐप्स आपसे कुछ परमिशंस मांगती हैं। इन परमिशंस में ये आपकी कांटेक्ट लिस्ट और आपके गैलरी और कैमरे की एक्सेस मांगते हैं जो आप इनको आसानी से दे देते हैं। जब आप इनका कर्जा वापस नहीं करते तो ये आपकी कांटेक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों को काले करना शुरू कर देते हैं। ये उन लोगों को बताते हैं कि आपके रिश्तेदार ने हमसे कर्जा लिया है और वो हमारा कर्जा वापस नहीं कर रहा और उसने आपका नंबर हमें दिया था। और यहाँ तक कि ज्यादातर आपकी कांटेक्ट लिस्ट में मौजूद औरतों को काले करते हैं और यहाँ तक कि ये उन औरतों को गालियाँ भी देते हैं। यही है वो डेटा जिसकी मदद से ये आपको ब्लैकमेल करते हैं, यानी आपकी गैलरी की एक्सेस, आपकी कांटेक्ट लिस्ट की एक्सेस और आपके कैमरे की एक्सेस, जिससे इनको आपका सारा डेटा मिल जाता है। और इसके बावजूद भी अगर आप इनका कर्जा वापस नहीं करते या आप इनको इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो ये आपके कांटेक्ट लिस्ट में मौजूद नंबरों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसमें आपकी गैलरी से ली गई पिक्चरों को मॉर्फ करके, यानी आपकी पिक्चरों को गंदी पिक्चरों के साथ मिलाकर आपकी गंदी पिक्चरें बनाई जाती हैं। उन पिक्चरों को ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में सेंड करते हैं जो कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट से बनाया गया होता है। तो इससे लोग तंग आकर अपनी बदनामी के डर से खुदकुशी कर लेते हैं। इसके अलावा ये लोग आप पर FIR की धमकी भी दे सकते हैं। ये सब चाइनीज ऐप्स हैं जो कि चाइना में बैन हो गई है और पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। इनको ना तो आधारों का डर है ना किसी और चीज का। इनमें से सिर्फ 2-3 ऐप्स हैं जो कि SCCP से प्रूफ हैं, बाकी ज्यादातर ऐप्स इलीगल हैं और ऐसे ही वर्क कर रही हैं जैसे इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। और हमारे इदारे भी खामोश हैं, पता नहीं क्यों। हमारे इदारों को चाहिए कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, हमारे लोगों की जानों और माल को बचाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इनसे बचना है। अगर आप इन ऐप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सरेआम की वीडियो देखें, आप लाहौर रंग की वीडियो देखें जिसमें राना साकिब एक एंकर हैं जिन्होंने इन पर डिटेल में प्रोग्राम्स किए हैं। एक नहीं, 1 से ज्यादा प्रोग्राम्स किए हैं। अब मैं आपको सरेआम टीम की वीडियो का वो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें इन ऐप्स का नाम बताया जा रहा है जो लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं। आज उनको 3 एप्लीकेशन बंद करवाते आज 100 से ज्यादा एप्लीकेशन हो गई है गूगल प्ले स्टोर पे। तो ऐसी मोटे-मोटे नाम जो आपको पर वक्त लोन है, इजी लोन है, स्मार्ट कर्जा है, दीदी लोन है, इस तरह की बेशुमार SCPK लोन है, उसके बाद कैंडी लोन है, होमलैंड है, अगर जीता लोन है, उसके बाद मिस्टर लोन है, इस तरह की अजीबोगरीब किस्म के नाम। आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्रॉड से बच सकें। और मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूंगा कि आप इनसे घबराएं मत। अगर आपने कर्जा ले लिया है और आपने जितना कर्जा लिया था उतना वापस भी कर दिया है, यानी आपने उतना कर्जा रिटर्न कर चुके हैं, तो आपको ज्यादा पैसे और नहीं देने। आप उनसे सीधा कहें कि आप जो कर सकते हैं कर ले और आप सीधा सीधा इनके बारे में FIA में जाके कंप्लेन कर दें। अगर आपको आपके डेटा लीक होने का खतरा है
है, तो फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनके बारे में FIA में केस करें और उसकी कॉपी इनको सेंड कर दें। ये आपसे डर जाएंगे और आपको दोबारा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें अगर आप काउंटर अटैक करते हैं तो ये डर जाते हैं और आपको दोबारा कांटेक्ट नहीं करते। आपका डेटा फिर भी लीक हो सकता है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप पहले ही संभल कर चलें।